ओम शांति। योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने कि आज पांचवें दिन के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम सेशन में सीखेंगे कि आखिर कर्मेंद्रियों को हम आत्मा समझकर चलाए कैसे, क्योंकि आज के सेशन में अगर आप समझ गए कि आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों को कैसे चलाए, तो आज से प्रैक्टिकल सेशन ये होगा कि हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आराम से योग में मोहब्बत के साथ बैठ सकते हैं, मजबूरी के साथ नहीं। क्योंकि 21 दिन के सेशन का उद्देश्य यही है कि हम योग में घंटों घंटों लवलीन होकर बैठें। तो सबसे पहली बात है कि उमंग उत्साह बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आज अगर उमंग उत्साह है, तो जो भी आत्माएं क्लास सेशन को सुन रहे हैं, तो उमंग उत्साह होगा तो ये बातें समझने में भी बड़ा आसान होता है। क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण आत्मा को कुर्सी से उठने में भी अगर 5 मिनट लगते हैं, तो फरिश्ता बनने में तो शायद कितना टाइम लग जाएगा। तो जिसके अंदर आलसपन है ना, वो योगी नहीं बन सकता, ना ही कोई बातें वो उसको समझ में आ सकती है। हाँ, अगर आप लाइफ में बहुत पीछे चले गए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारी गलतियां होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि झूला तो जितना पीछे जाता है उतना ही तो आगे जाता है। इसलिए यह बात कोई मायने ही नहीं रखती कि आप पीछे कितने गए हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत क्या है? बस खाली ये सेशन में आप बने रहिए। वादा करता हूं मैं आत्मा कि आप इस पूरे सेशनों को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन महसूस करोगे कि लगेगा कि वास्तव में मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा चेंजेस आया है और अब मुझे योगी बनने से कभी कोई भी रोक नहीं सकता है। तो कीमत कौन सी है? यही चुकानी है, क्योंकि कोई चीज फ्री में तो मिलती ही नहीं है। आज इंसान पैदा होता है ना, तो उसको वहां पर भी पैसा लगता है। हॉस्पिटल में देखा ना, 30-40 हजार रुपये लग गया। भी हमारे अंकल जी के बच्चा हुआ तो अरे मरने पर भी पैसा लगता है। लकड़ियां इकट्ठी करो, ये करो वो करो, तो मरने पर भी पैसा है, पैदा होने पर भी पैसा लगता है। तो हर चीज की कीमत है। तो इतना बड़ा पद पाना है, फरिश्तापन का पद पाना है, वो फ्री में कैसे हो सकता है? इसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। और कीमत कोई बहुत बड़ी कीमत थोड़ी है। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें छोटी सी कीमत चुकानी है आपको, ताकि आप प्रैक्टिकल में समझ सको कि आत्मा क्या है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट में कैसे अशरीरी होकर के घंटों घंटों कैसे बैठ सकती हूं, आज इसके बारे में महत्वपूर्ण सेशन है। तो कीमत यही है कि जो बातें आपने अभी तक जो सीखी है ना, वो थोड़ी भूल जाना पड़ेगा। क्यों भूल जाना पड़ेगा? एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक वायलिन जो सिखाता है वो गुरु था, उसके पास 2 शिष्य आए। उसमें से एक शिष्य ने कहा कि मैं 6 महीने से वायलिन सीखा हुआ हूं, लेकिन अब मुझे वायलिन सिखाना अच्छी तरीके से सिखा दो और मुझे कितनी फीस देनी पड़ेगी? तो उस गुरु ने कहा कि तुम्हें 40,000 रुपया देना पड़ेगा। दूसरे शिष्य ने, जो दूसरा जो आया, उसने उसको पूछा कि भाई आपका क्या है? बोले मैं बिल्कुल शुरू से सीखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वायलिन बजाना बिल्कुल नहीं आता है। तो गुरु ने कहा कि आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। तो पहले वाले शिष्य ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि मैं तो 6 महीना सीखा हुआ हूं, तो मुझे तो 40,000 रुपया आप मांग रहे हो, और इसको तो कुछ भी एक्सपीरियंस भी नहीं है, कुछ भी आता भी नहीं है, तो उससे आप 20,000 रुपया क्यों मांग रहे हो? क्योंकि गुरु ने कहा, क्योंकि तुमने जो सीखा है उसको भुलाने के पीछे मुझे मेहनत बहुत बड़ी लग जाएगी। तो आप समझ गए, आज अगर आपको सीखना है, समझना है, सुनना है, तो आपको बिल्कुल जीरो होकर के सुनना होगा कि मुझे आत्मा का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। क्यों? अगर ज्ञान होता था, आत्मा समझ चुके होते और आप योग में बैठ गए होते। प्रैक्टिकल में मानो कि आज आपको आत्मा का संपूर्ण रीति से समझ नहीं है, और एक दिन में अगर समझ आ जाती तो बाबा एक दिन में ही मुरली चला के चले निकल जाते। तो आज जितना आपके अंदर अहंकार से रहित होकर के सुनोगे, वही कीमत है। क्योंकि देखो, एक भरा हुआ कप होगा ना चाय का, इसके ऊपर अगर मैं और चाय डालूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो चाय नीचे छलक जाएगी, कप के अंदर तो जा नहीं सकती है। तो आपके अंदर बहुत सारी पहले से सारी बहुत अवधारणाएं और बातें भरी हुई हैं। तो फिर मेरी नई बातें जो अनुभव के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल में होने वाली है, और 100% आपको सुनने के बाद, यानी बुद्धि के अंदर जाने के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा कि वास्तव में आत्मा क्या है। एक्चुअली में समझा तो हमने आज है, इतने दिन कोर्स कर लिया, इतने दिन सेशन कर लिया, इतने दिन समझ लिया, लेकिन फिर भी आत्मा समझना, अनुभव करना बच्चों का खेल नहीं है, कहते हैं ना बाबा। तो आज अपने बुद्धि रूपी बर्तन को खाली कर दो, जीरो कर दो। आप अभी पैदा हुए हो, अभी मुझे
नया ज्ञान मिल रहा है, नई समझ मिल रही है कि व्हाट इज द सोल, कि सोल क्या है और मैं आत्मा समझ के अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक कैसे बनूं। तो आपको समझना होगा, क्योंकि गणित में आप कितना भी राइट कर लो, कितना भी सवाल आप कर लो, और अगर आंसर गलत आता है तो क्या करना पड़ता है, नीचे से कितना भी सही करने की कोशिश करो, आंसर गणित का कभी सही नहीं आ सकता। जहां से गलती हुई है, जहां से गलती हुई है वहीं से वो सवाल को सुधार करेंगे तो ही उसका आंसर सही आता है। तो आपने जो पहले से बहुत सारी जो गलतियां करी आत्मा समझने में, विचार उत्पन्न करने में, तो वो गलतियों की वजह से अभी तक कंप्लीट सोल कॉन्शियस हम नहीं हो पाए। तो आज अगर अच्छे से सुनोगे, समझोगे, शुरू से जीरो होकर के यू आर जस्ट न्यू स्टूडेंट इन दिस सेशन, तो आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बहुत प्यारा लगेगा और बहुत अच्छी से जल्दी से आपके अंदर वो बातें समझ में आ जाएगी। और धैर्यता, संयम और शांति तो बहुत ज्यादा जरूरी है सफलता के लिए, इसलिए बिल्कुल आप धैर्यता के साथ, शांति के साथ सुनिए, ताकि अभी भी कोई समय ज्यादा नहीं गया है। जो बड़ी चीजें पाते हैं ना, जैसे सचिन तेंदुलकर ने शतकों के शतक लगा दिए, आप जानते हैं ना सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला कौन है इस दुनिया में, सचिन तेंदुलकर। पर पता है उसको पहला शतक लगाने में कितने साल लगे थे? पहला शतक लगाने में, वो 89 में डेब्यू हुआ, उसको 5 साल लग गए पहला शतक लगाने में। बताओ उसके अंदर कितना धैर्यता होगा, कितना संयम होगा। लेकिन जैसे पहला शतक लगाया तो शतकों की लाइन लग गई। तो आप भी बस एक ही बात समझो कि अगर अभी तक सक्सेस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत गलतियां हुए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट आपका पहला शतक आज से लगना चालू होने वाला है। इसके बाद तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। परमात्मा की वो सारी किरणें सब आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन के बाद आपको लगेगा कि भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ी है, यानी संभावना बढ़ गई है कि आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और कुछ समस्या भी आएगी, परिस्थिति भी आएगी, तो आपको लगेगा कि वो परिस्थिति नहीं है, वह अवसर है जो मुझे कुछ नया सिखाने वाला है, कुछ नया बनाने वाला है, कुछ नया परिवर्तन करने वाला है। आपके मन में वो शक्ति आ जाएगी, आपके मन में वो पावर आ जाएगी कि समस्या को समस्या न समझकर आप खेल समझने लगोगे। इसको ही तो संघर्ष बताया था, लेकिन वो संघर्ष नहीं लगेगा, लगेगा कि मानो ये तो खेल है, यह तो बड़ा आनंद वाला है, यह तो बहुत मजे वाला है, कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो आप समझ गए होंगे। तो चलो हम बिना देरी किए, अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही थी, अभी सेशन थोड़ी स्टार्ट हुआ है, अभी तो सिर्फ आपको चार्ज किया गया है ताकि आप अंदर से इतने चार्ज रहो, क्योंकि अंदर हवा भरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बताने कि गुब्बारा लाल हो, काला हो, पीला, उससे नहीं उड़ेगा। गुब्बारे के अंदर हवा होनी चाहिए जिससे गुब्बारा ऊपर उठता है। तो आपकी आत्मा में मैंने उमंग उत्साह की हवा भरी है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं भगवान कहते हैं कि अगर उमंग उत्साह नहीं है तो फिर पुरुषार्थ करना क्या है, संभव नहीं है। तो अभी आपके अंदर ये उमंग उत्साह सदा बना रहना चाहिए। आप हमेशा कमेंट करते हैं तो मुझे आत्मा को भी उमंग उत्साह बहुत अच्छे से मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही है। मैं आत्मा जो निमित्त बन के आपको सुना रही हूँ, वो बातें आपके दिलों तक पहुंच रही है, वो बातें आपके अंतर मन तक पहुंच रही है। इस 21 दिन के सेशन में अगर आपके धन की भी समस्या लौकिक में आई होगी, चाहे शरीर की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उन सभी समस्याओं को भी निपटारा करने के लिए भी एक विशेष सेशन होगा। फिर देखो कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती है, कोई पावर आपको हरा नहीं सकती है। तो चलो उमंग उत्साह शायद आप लोगों ने बहुत भर लिया होगा। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, 5वें दिन की सेशन की। जो लोग नए हैं उन सबको ओम शांति। इस नए क्रांतिकारी ग्रुप के अंदर जो परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला है, इस ग्रुप के अंदर आप सभी नई आत्मा को ओम शांति। जो नए हैं वहां कमेंट्स में लिखेंगे कि आई एम न्यू, ताकि मुझे समझ में आएगा कि नए लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। तो चलो बिना देरी किए आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आप बिल्कुल डायरी पेन रखिए और बिल्कुल अनुभव के साथ बात को समझना है, बात को सुनना है, क्योंकि आज टॉपिक है आत्मा समझ के कर्म कैसे करें। यानी वैसे तो 7 दिन के अंदर आपने डे 1 का सेशन सुना था कि आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा के बारे में नॉर्मली तो आपने जान लिया कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। लेकिन हम आज और बात करने वाले हैं, वह बातें जो आपके लिए कुछ नई होगी, वह बातें जो आपको कुछ नया सिखाएगी, वह बातें जो आपको नए अनुभव कराएगी। तो
चलो हम बात करते हैं आत्मा की। हम बात करने जा रहे हैं आत्मा की। आत्मा, भगवान कहते हैं आकर, पहला वर्ड बोलने के लिए कहते हैं ओम शांति। कभी ओम क्रोध नहीं बोला, कभी वो हमेशा ओम शांति बोलने के लिए बोलते हैं। तो ओम शांति का अर्थ बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। ओम का अर्थ कोई साधारण नहीं है। अभी तक जो समझा है उसको भूल जाओ। बहुत अच्छे से नए तरीके से आपको न केवल सुनना है बल्कि अनुभव के साथ समझना है। आत्मा जो पहला शब्द नेचुरल रूप से उसके वाइब्रेशन में जो शब्द निकलता है, क्या निकलता है, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्माएं हो, सभी में ओम शब्द की बड़ी गहराई बताई ना। इसका कारण क्या है वो आप समझो। आपको पता है, आप हिंदी में बोलते हो, आप अंग्रेजी में आपके विचार चलते हैं, किसी को कन्नड़ा में विचार चलते हैं। आपको पता है बच्चे के अंदर भी विचार चलते हैं या नहीं चलते। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यह है। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर बच्चे के अंदर विचार चलते हैं तो वह कौन सी भाषा में चलते हैं। उसको तो भाषा का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, तो फिर उसके अंदर थॉट कौन सी भाषा में चलते हैं आप समझ रहे हो। अगर बच्चों के अंदर थॉट की भाषा को समझ जाओगे तो आप आत्मा को भी समझ जाओगे। तो ओम का अर्थ क्या है। ओम का अर्थ सिर्फ पहला जो है वो है मैं हूं। हाँ, मैं हूं यानी मैं हूं और मैं आत्मा हूं। लेकिन वो मैं आत्मा हूं बोलने वाली बात नहीं है। मैं आत्माओं का अर्थ क्या है कि आत्मा के अंदर से जो पहली जो साउंड निकलती है ना, साउंड समझ रहे हो, पहली आवाज, पहला वाइब्रेशन, आत्मा के अंदर जो पहला वाइब्रेशन है ना, वो कौन सा है, पहला थॉट, दिस इज द फर्स्ट थॉट, स्टार्टिंग साउंड, वो है मैं आत्मा हूं, है ना। और बाबा क्या कहते हैं, ओम शांति, यानी मैं आत्मा कौन सी हूं, शांत स्वरूप हूं। आप अनुभव करो। बाकी सब बातें लाइफ में आपकी बाद में आई है, बाकी सारी आवाजें बाद में आई हैं, बाकी सब चीजें बाद में आई हैं। बच्चे के अंदर भी यही साउंड स्टार्टिंग में चलती ही रहती है अनुभव के द्वारा। तो हमेशा बच्चा बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पवित्र लगता है। तो आज पहली चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि पहली ओम का अर्थ क्या है कि आत्मा के अंदर से जो नेचुरल रूप में वाइब्रेशन के द्वारा जो आवाज निकलती है ना, मन में पहली जो साउंड है वह कौन सी है, मैं आत्मा हूं। कौन सी हूं, शांत स्वरूप हूं। अब आप ये अनुभव कीजिए, यह हमारा वास्तविक स्वरूप है ना। अभी आपका जो पहली साउंड है उसी में टीको, बाकी कुछ मत आप देखिएगा कि मैं आत्मा हूं और शांत स्वरूप हूं। यही मेरी ओरिजिनल पहचान है, यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है कि मैं आत्मा हूं। और कोई फीलिंग नहीं, और कोई शब्द नहीं, और कोई अनुभव नहीं, और कोई बातें नहीं, और कोई संबंध नहीं। तो मेरा ओरिजिनल जो आवाज पहली जो मुझे आत्मा की, जैसे छोटा बच्चा पहली आवाज निकाल देता है, मम्मा मम्मा है, पापा डैडी है ना, आवाज निकालता है ना, वैसी मैं आत्मा पहली आवाज जो निकालती हूँ, मेरा ओरिजिनल जो साउंड है वो है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब आगे होता क्या है, इसको बहुत अच्छे से शांति से समझिएगा कि जो मैं जुड़ा हुआ है कौन सी पहली आवाज में, मैं का अनुभव पहला कौन सा है कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। लेकिन जब यह मैं दूसरों के साथ, दूसरे विचारों के अनुभव में जुड़ जाता है, देह के साथ जुड़ जाता है, शरीरों के साथ जुड़ जाता है, और चीजों के साथ जुड़ जाता है, और अपना रूप अलग बना लेता है, तो फिर हमें वह अलग अनुभव होने लगता है, मानो आत्मा पर कोई दूसरी परत चढ़ गई हो, दूसरी कोई परत चढ़ गई हो। आप समझ रहे हो। यानी जब वह हमें जैसे एक सागर है, नदी है, आप समुद्र में क्या आती है, लहरें आती है। अब लहरें एक बूंद है ना, कहते हैं ना, तो एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई। समुद्र के अंदर बहुत नीचे अगर जाएंगे तो बहुत शांति है,
ऊपर तले में बहुत लहरें आ रही है। तो जब हम बोलते हैं कभी मन जुड़ जाता है दुख की लहर के साथ, है ना, और मन क्या बोल रहा है, मैं जो आत्मा हूं वो मैं किसके साथ जुड़ गया है कि मैं दुखी हूं। क्या बोला, मैं दुखी हूं, है ना। अब वो बोला किसने है, जब मैं साउंड है जो मैं है वह उस दुख के साथ अपनी परिचय के साथ जुड़ जाता है। अब वो जो मैं दुखी हूं जो बोल रहा है वो क्या हुआ, एक खाली बूंद हुआ। आत्मा तो सागर ही है, क्योंकि बाबा मास्टर बाबा जो कहते हैं ना कि हर चीज का सागर है, तो हम मास्टर सागर हुए ना। अब हमारा मन की जो लहर मैं दुखी हूं जो बोल रहा है ना, उसके वाइब्रेशन में आने से बोल रहा है, तो वह दुखी वो एक बूंद बन गए, क्योंकि हम छोटे रूप में समेट गए। जबकि वह बोलता, हम क्या कहते हैं कि मैं दुखी, तो भगवान मुझे क्या दो, सुख दो, है ना। ये एक्चुअल में मैं आत्मा हूं, और जब मेरा ही मैं किसी दुख के साथ जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, उसके साथ ही मेरा परिचय जुड़ जाता है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, यानी आप बहुत ध्यान से आत्मा को समझना है कि मैं ओरिजिनल में क्या हूं, मेरी ओरिजिनल साउंड जो है वो मैं शांत स्वरूप हूं। अब जो मैं, भगवान ने आके आत्मा की जानकारी दी, आत्मा का आइडेंटिफिकेशन दिया, तो अब जो मेरा मैं न जाने कितनी चीजों से जुड़ गया है ना, अलग अलग अनुभव करने लग गया। जिस चीज में जुड़ा आत्मा ने वही अपने आप को वही चोला पहना लिया, उसी अनुभव का चोला पहना लिया। लेकिन जब हम स्वयं को आत्मिक रूप में देखकर उस चोले को अनुभव करते हैं कि नहीं, ओरिजिनल में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, हाँ मैं कौन हूं, मैं ओम, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, गहरी शांति का आपको अनुभव होगा। और फिर उठने वाली जो वाइब्रेशन अलग अलग रूप में, जैसे बॉडी के रूप में, कोई और घटना के रूप में, और किसी के साथ अपनी पहचान मन जब जोड़ता है तो नया अनुभव जो सामने आ रहा है, वहां पे आपको क्या करना है कि वो मैं नहीं हूं, वो मेरा एक सिर्फ अनुभव है। उसको अगर मैं दूर से ऐसे एहसास करूं कि मैं आत्मा जो हूं, यानी मैं शांत हूं, यानी उसमें कोई विचार नहीं है क्या, यहां पर भी आपके प्रश्न उठ सकता है कि अगर मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, शांत हूं, तो और कोई विचार करने की मुझे जरूरत नहीं है क्या। नहीं, मैं आत्मा शांत हूं और मेरे अंदर बाबा के सभी गुण समाये हुए हैं, मैं बाप समान हूं। दूसरा शुद्ध ओरिजिनल जो थॉट है, ओरिजिनल जो सत्य स्वरूप है, वो यही है। अब परिवार में कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, बाय चांस एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मेरा नाम रवि है, ओके। अब मेरा बेटा भी है, सब कुछ है, तो मुझे देखना कैसे है, बाबा ने ध्यान दिया है, तो मैं आत्मा हूं। लेकिन इस रवि के पार्ट से भी मैं आत्मा क्या हूं, जो चर्चन पार्ट जो हो रहा है उससे मैं न्यारी हूं, यानी अपने पार्ट्स जो रवि का प्रेजेंट है, पास्ट है, वो फ्यूचर है, वो मेरा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। इसको बहुत अच्छे से रियलाइज करना होगा कि रवि का जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है। मेरा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है कि मैं अनादि हूं, अजर हूं, अमर हूं और विनाशी हूं। हाँ, आई एम सोल, शांत स्वरूप में शांत स्वरूप हूं, और मैं शांत स्वरूप, और मैं अपने रवि के पार्ट को देख रही हूं। बहुत अच्छे से समझना, तो आपको कर्म करना आ जाएगा। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत ध्यान से समझना होगा कि कैसे हो गए। एक तरह से मैं आत्मा साक्षी हो गई, भगवान के साथ साक्षी होकर के इस रवि के पार्ट को मैं देख रही हूं। अब हो क्या रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि बाई चांस मेरा बच्चा है और वो कॉलेज पढ़ रहा है, स्टूडेंट है, वो कॉलेज में है और वो दूर है, कहीं पर भी दूर रह रहा है, यहाँ से 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर है। उसका कॉल आता है मेरे पास और वो मुझे कहता है कि मैं बहुत यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, हॉस्टल में मुझे बहुत सारी तकलीफ हो रही है, बहुत सारा डर लग रहा है मुझे, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट सी मुझे हो रही है। अब उसका फोन आया। अब यहाँ पर आप लोग क्या गलती करते, वो इसको बहुत ध्यान से समझ गए तो आज के सेशन में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब मेरे बेटे का फोन आया और मैं रवि हूं, जैसे शरीर का नाम एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया आपको, और जैसे ही उसका फोन आता है और वो कहता है कि मैं परेशान हूं, तब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं उस रोल में रहकर बात करूं कि मैं कौन हूं, उसको जवाब कैसे दूं कि मैं अपने बच्चे का कौन बोल रहा हूं, मैं पिता बोल रहा हूं। एक तो हुआ पिता का रोल,
ठीक है। अगर मैं पिता के रोल में रहकर उसकी बात सुनता हूं, उसके फोन से आवाज सुनता हूं, उसकी प्रॉब्लम को सुनता हूं, तो मैं खुद भी टेंशन में आ जाऊंगा, प्लस मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल समझे बहुत गहराई के साथ। और जब मैं शुद्ध सोल कॉन्शियस में हूं कि मैं आत्मा हूं और यह जो है मेरा ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन है, और ये वाइब्रेशन के साथ रवि का जो है वो क्या हुआ है एक पार्ट है, तो मैं क्या सोचा कि मैं आत्मा हूं, अब मुझे कुछ इश्यू नहीं है। क्या नहीं है कि रवि जो पार्ट है मीन्स, और वो जो है तो मैं आत्मा समझ के उससे बात करे कि वो क्या बोल रहा है, वो भी मुझे इतना अटेंशन नहीं देना, वो सुख है दुख है इतना भी कुछ नहीं। बस मेरा एक ही चीज है कि मैं बीच में साक्षी हो गया और बाबा को क्या बोला कि बाबा इस रवि के पार्ट में इस आत्मा को जो कुछ भी जरूरत है, जो कुछ भी आवश्यकता है, बाबा आप पूरी करो। क्योंकि रवि किसको बोल रहा है, जो बच्चा है वो रवि को बोल रहा है क्योंकि वो उसका पिता है। तो मेरा पिता कौन है, मुझ आत्मा का पिता कौन है, वो परमात्मा है। तो मैं साक्षी होकर के बैठा, उसने जो बात अपने पिता को बोली वही बात मैंने अपने पिता को बोली, और मैं साक्षी हो गया कि हे मीठे बाबा आप उस आत्मा को देखिए और उसको क्या चाहिए, जो चीज चाहिए उसको वो आप उसको दे दीजिए, है ना। एक्चुअल में जो लौकिक में जैसे मेरा बच्चा है तो उसको जो चीज चाहिए तो वास्तव में क्या चाहिए, उसको चाहिए वही सुख वही शांति, क्योंकि उसको भी तो मैं आत्मा ही समझ रहा हूं, लेकिन वो खुद को भूल चुका है। तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, मेरी चीज कैसी होगी, कि मेरा अटेंशन कैसा होगा, कि मेरा अटेंशन होगा कि मैं उसको अपना रोल समझ करके, रोल में फंस करके मैं किसी को जवाब दूं तो फिर समझ लेना कि पूरे दिन आप कर्म बंधन में बनते जाएंगे। यानी अगर आप किसी के पिता हो तो आप आत्मा रह करके जो ओरिजिनल ओम का उच्चारण करते हुए अंदर की उसके अर्थ में टिक गए, और उसके अर्थ में रहने में बड़ा आनंद है। अभी मुझे मरने में बड़ा आनंद आया। क्यों आया मरने में बड़ा आनंद, क्योंकि मैं सोल कॉन्शियस हूं, मैं आत्मा हूं। इसका रियलाइजेशन हो गया कि मैं कहते ही मैं शांत स्वरूप हूं, स्वतः ही आता है, और यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, यही मेरी ओरिजिनल पहचान। और जब मैं दूसरे से जुड़ जा रहा है, दूसरे वाइब्रेशन के साथ जुड़ जा रहा है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप अगर किसी के पति हो तो पति का रोल, यानी आप आत्मा शांत की स्थिति में रह करके पति का जो रोल है उससे कोई भी समस्या हो, चाहे सुख मिल रहा है चाहे दुख मिल रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आत्मा में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्म का पार्ट। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए 84 जन्म के पार्ट में आपके 84 गाने भरे हुए हैं, ठीक है ना, जो रिकॉर्ड है, जो बजने वाले 84 गाने, उसमें से कुछ गाने आपके दुख के बजने वाले हैं, कुछ गाने सुख के बजने वाले हैं, कुछ गाने नॉर्मल बजने वाले हैं। तो गाने कोई से भी प्ले हो सकते हैं, ठीक है। और जैसा गाना होगा वैसा फिर वो मन भी फीलिंग तो करेगा। क्या करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि वो संस्कारों के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, पुराने संस्कार के समझो। तो जो गाना रिकॉर्ड में है, तो अभी दुख का गाना बजा, तो आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं आत्मा कौन हूं, शांत स्वरूप हूं, और जो मन दुखी हुआ वो गाना बजने से वो बूंद है, क्या है, मैं सागर हूं, वो बूंद है। अब मैं सागर से क्या उसको शांति नहीं दे सकता, लेकिन जब मुझे रियलाइजेशन होगा कि मेरे मन में अभी दुख का गाना चल रहा है, यही पार्ट चल रहा है, तो दुख का गाना बज रहा है, तो मैं उससे थोड़ा सा डिटैच होकर के अपने ओरिजिनल स्वरूप में अगर मैं हूं तो उसको मैं आराम से शांति दे सकता हूं, आराम से मैं उसको प्रेम दे सकता हूं। यानी अगर आप कहोगे कि फिर आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो, अंदर प्रश्न उत्पन्न होता है ना, शांत स्वरूप हो तो क्या किसी के कोई कुछ बोलेगा, क्या उसका फीलिंग का अनुभव हमें नहीं होना चाहिए, ये गलत है क्या, है ना। मतलब कोई किसी ने कुछ गाली बक दी अपने को, किसी ने अभी मुझे उल्टा कुछ बोल दिया, तो क्या आप मेरे लिए पूछो कि क्या मुझे अनुभव नहीं होता है कि मैं उसने मुझे गलत बोल दिया है, होता है ना, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल सच है। लेकिन कैसे होता है, दुनिया में जो दूसरी आत्मा अनुभव कर रही है और मेरे को जो अनुभव हो रहा है उसमें फर्क है। जैसे मुझे किसी ने बुरा शब्द बोल दिया तो मैं बाकायदा देख पा रही हूँ ना, मैं आत्मा में शांत स्वरूप हूँ और अपने मन को देख पा रही हूँ कि उसने हर्ट किया है, तो इस मन को दुख का फीलिंग है, ठीक है। लेकिन मेरा जो रिएक्शन उस आत्मा के प्रति रहेगा वो अच्छा क्यों रहेगा, क्योंकि मैं आत्मा भगवान की गोदी में बैठी हूँ साक्षी होकर के। किसके साथ बैठी हूं, साक्षी हो करके मैं भगवान की गोदी में बैठी हूं, और फिर मैं अपने मन को देख रही हूं कि इसने
जो ये दुख का जो पार्ट बजा अंदर, मन दुखी भी हुआ, तो मेरा जो रिप्लाई होगा उसको बहुत अच्छे से जाएगा, प्योर हार्ट के साथ जाएगा। मैं उसको कुछ बुरा नहीं बोलूंगी, मैं आत्मा उसको कुछ अपशब्द नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा जो रिप्लाई वो इसलिए क्योंकि मैं अपने दुख का जो पार्ट अंदर निकला है उसको आराम से अपने शांत स्वरूप स्थिति में होकर के देख रही हूं, है ना। कहते हैं ना कि बिल्कुल भगवान के साथ रहने पर सारी चीजें सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में भी अपने अंदर की दिखाई देती हैं। तो जो मेरे मन के अंदर जो उसने बोला दुख हुआ, चाहे गिल्टी फील, एनीवन जो भी हुआ वो मन के अंदर हुआ, और बाबा ने कहा अंत समय तक वो तो होना है, क्योंकि सारा रोल है ना, सारा पार्ट है। आप बोलोगे किसी के अंदर सुख के ही पार्ट चल रहेंगे, मन में सुख की फीलिंग रहेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो है ही अंत समय, इसमें तो 84 जन्म के संस्कार और इमर्ज होकर के आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना जो आ रहे हैं, इससे मैं आत्मा और साक्षी होकर के भगवान के साथ बैठी हूं और बड़े आनंद के साथ बैठकर अपने मन में उत्पन्न होने वाले दुख की फीलिंग को देख रही हूं, और मैं सामने वाली आत्मा को बहुत शांति के साथ रिप्लाई कर रही हूं। तो इससे आत्मिक स्थिति जो है, ओरिजिनल जो सत्य स्वरूप है कि मैं शांति लानी नहीं है, जो बाबा कहते हैं कि शांत स्वरूप हूं, मेरा ओरिजिनल स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप ही शांत स्वरूप है। तो वो ही बात है कि समुंदर ऊपर से कितना भी हलचल में है, लेकिन उसके नीचे तले में बहुत शांति रहती है, एकदम गहरी शांति रहती है। तो जो बाहर जो भी अपने रूप मिले हुए एक परत चढ़ती गई है मैं की अलग अलग के साथ जुड़ने से, भगवान के ज्ञान से, और मेडिटेशन का जो उद्देश्य वो यही है, उन सारी परतों को उतार कर मैं अपने अंदर गहरी और परम शांति का अनुभव करूं, तो और अपने ओरिजिनल स्वरूप की पहचान बनाओ। तो अब आपको थोड़ा सा आत्मा का ज्ञान समझ में आया होगा, उसका सत्य स्वरूप समझ में आएगा, ओम शांति का अर्थ समझ में आएगा। अब कभी ओम शांति बोलो तो तुरंत रियलाइज करो कि ओम का अर्थ मतलब मेरी आत्मा की पहली साउंड है, जो मेरी ओरिजिनल साउंड है, जो मेरी अनादि साउंड है, जो मेरी हमेशा के लिए अपने सत्य स्वरूप की पहचान बनाने वाली आवाज है। जो पहली आवाज मुझ आत्मा से निकलती है, पहला जो बोल निकलता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ठीक है, ये हो गया पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास क्या करना है अच्छा योगी बनने के लिए, कि आज से आपको आधा घंटा योग में बैठना है, 1 घंटा योग में बैठना है, 20 मिनट में बैठना है। मैं कहता हूं कि जिसकी जो क्षमता है वह आपको योग में बैठना है, लेकिन किसी को जिद करके ज्यादा नहीं बैठना है, किसी को जिद करके 2 घंटा ऐसा नहीं बैठना है। लेकिन योग मन का भगवान के साथ सदा के लिए लगे, वो बाद की बात है। सबसे पहले अगर किसी को बैठाने का अभ्यास करना है तो वह है शरीर को बैठाने का अभ्यास। अगर आपके शरीर की उम्र ज्यादा नहीं है, आप अच्छे से जमीन पर बैठ सकते हो पालथी लगा करके, तो जैसे ब्रह्मा बाबा बैठे थे तो वैसे ही रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, दोनों हाथ जो है वो भी ऐसे योग की मुद्रा में रखकर अगर आप बैठते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज से पहला जो अभ्यास करना है 4-5 दिन तक, क्योंकि फिर मैं आपको मन की जो स्थिति है भगवान के साथ लगाने वाली विधि वो सेकंड स्टेज में समझ में आएगी। तो आज से अभ्यास आपको यह करना है कि शरीर को बैठाने का अभ्यास करना है। अब शरीर को कैसे बैठाने का, एक साथ नहीं बैठना है। एक साथ कई लोग करते हैं इसलिए कभी योग हुआ ही नहीं है आज तक। एक साथ जब योग में बैठते हैं तो फिर क्या है कि वो हो ही नहीं पाता है। आप समझ पा रहे हो? तो योग के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वह क्या करना है कि धीरे धीरे बढ़ाना है, लेकिन 5 से 10 मिनट रोज बढ़ना चाहिए। जैसे मैं खुद अपने शुरुआत में आधा घंटा योग लगा पाता था शरीर को बैठाने का, फिर मैंने 10 मिनट आगे बढ़ाया तो 40 मिनट हो गया, फिर मैंने अगले दिन 10 मिनट बढ़ाया, फिर अगले दिन 10 मिनट बढ़ाया। तो आप 5 से 10 दिन में आप अनुभव करोगे कि आप 1 घंटा या 2 घंटा शरीर को नॉर्मल रूप से बैठाने का आपको अभ्यास हो जाएगा। आप एक ही दिन में 2 घंटा बैठने का अभ्यास करोगे वो पॉसिबल नहीं है। और मन को भगवान में लगाना वो अभी मत सोचो, वो एक सेकंड स्टेज होगी। सबसे पहले जो अगर शरीर का अभ्यास आपको करना जरूरी है तो आप जो है योग में आसिए, क्योंकि देखो अगर मुझे पूरी किताब लिखनी है ना तो मैं कभी नहीं लिख पाऊंगा। अब मैं किताब लिख रहा हूं लेकिन मैंने क्या सोचा,
मैं टेंशन में आ जाता, पूरी किताब मुझे लिखनी है, लेकिन मैं 2-2 लाइन रोज लिखता गया। कभी मैं टेंशन में भी होता था 2-4 लाइन तो मैं लिख लेता, जैसे मुझे समय मिलता मैं 3-4 लाइन लिखता गया, और वो लिखते लिखते पूरी बुक कंप्लीट होने आ गई है। कैसे हो गई कंप्लीट होने? अगर मैं पहले दिन ही सोचता कि मुझे पूरी किताब लिखनी है, तो टेंशन से मैं कभी किताब नहीं लिख पाता। कभी भी वर्क को आप डिवाइड कर दो तो जीवन की सफलता का सबसे बड़ा साधन ही यही है कि कोई भी काम को आप छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर लो। तो मैंने क्या किया कि मुझे जब भी अच्छा लगे मैं 2 या 3 लाइन कॉपी पेन मिला मैं लिख लूंगा। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं टेंशन, कुछ काम अच्छे नहीं है हो रहे, मेरा मूड सही नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 ही लाइन तो लिखनी है ना, 3 ही लाइन तो लिखनी है, और लिख लिया, और देखो आज पूरी किताब में लिख पाया हूं। तो मैं आपको वही बात कहना चाह रहा हूं कि आप सोचो कि आज ही के दिन बहुत बड़ा योग कर लूं, वो समझ, आप खाली आज से प्रैक्टिस करोगे आधा घंटा योग में बैठने का। हर किसी को 20 मिनट है तो 20 मिनट, लेकिन 5-5 मिनट, कुछ न कुछ 5 मिनट या 10 मिनट आपको दूसरे दिन जरूर बढ़ाने हैं। एक साथ 1 घंटा नहीं बढ़ा देना, नहीं तो एक दिन बढ़ा लोगे दूसरे दिन नहीं बढ़ा पाओगे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि योग में शरीर को तो बैठा दिया, अगर कोई नया है उसको योग नहीं लग पा रहा तो आधा घंटा बैठाएगा तो बात क्या करेगा मन की, है ना, ये भी प्रश्न उठता है। तो आपको बहुत साधारण रीति से सबसे पहले मन को एकाग्र करने के लिए बहुत बढ़िया विधि है, शुरुआत के लिए बहुत प्रैक्टिकल है ये विधि, है ना। तो कहते हैं ना कि मन को अगर कंट्रोल करना है तो एक ही चीज है कि मन को नियम में बांधना पड़ता है। यानी कहते हैं ना, अपन कई बार ट्रैफिक में जाते हैं और 2 मिनट में सिग्नल अपन ने तोड़ दिया, अपन सोचते सिग्नल ही तो तोड़ा ना, क्या फर्क पड़ रहा है, टाइम था निकल गए। नहीं, हमने मन को नियम में नहीं, मन को नियम में तोड़ने की आदत बनाई, है ना। हमने कोई ट्रैफिक में आया और उसने, मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैंने 100 रुपये उसको रिश्वत दे दी, क्या फर्क पड़ा? 100 रुपये से कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मेरे मन को नियमों को तोड़ने की यानी वो आदत बन जाती है। तो हम जो छोटी छोटी काम करते हैं ना, जिसमें हम समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, तो बाबा ने श्रीमतें क्यों दिए पता है? इससे हमारा मन जो है वो नियम में बन जाता है, और मन जब नियम में बन जाता है तो फिर वो एकाग्र हो जाता है। तो जितने अमृत वेला में उठना है, बाहर का खान पान नहीं खाना है, ये सारी चीजें क्या है? मन को नियम में बांधने की, जिससे हमारा मन पे हम मालिक बन गए, उसको कंट्रोल में रखने की विधि आ गई। तो आपको शुरुआत में योग में यही करना है जो मैंने किया था। कहते हैं ना कि बाबा ने खुद कहा है कि अगर आप दिन में मुरली में बोला 1000 बार, आप तो मेरा बाबा नाम ही ले लो, है। तो मेरे बाबा का नाम ये बाबा ने स्वयं कहा है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो नाम लेना था और अभी जो नाम लेते हैं उसमें फर्क है। अभी हम आत्मा समझकर प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी शुरुआत में अगर कुछ भी नहीं आए तो आप, मैंने जो अभ्यास किया, आज मैं 5-6 घंटा आराम से बैठ जाता हूँ सेंटर में, वो भी मैं जमीन पर ही बैठकर योग करता हूँ। 6 घंटा मुझे आत्मा के लिए नॉर्मल है। तो मैंने जो अभ्यास किया वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि मैं शुरुआत में 15 साल पहले जब मेरा योग नहीं लगता था तो मैं पहले यही करता था कि मेरे बाबा 1, मेरा बाबा 2, मेरा बाबा 3, क्योंकि बात करना नहीं आता था एट दैट टाइम, समझ रहे हो। तो शुरुआत में मैंने यही सोल कॉन्शियस पे ध्यान दिया, और मेरा बाबा 4, तो मैं 1-पौने घंटे के अंदर 750 बार बोल लेता था। यानी अगर 6:30 से 7:30 का जो योग होता था ना, शुरुआत में मैं 6:30 से 7:15 तक बैठता था, और फिर हाथ पांव में थोड़ा सा जब भी दर्द भी होता था तो भी मैं धीरे धीरे शरीर को बोलता था कि शरीर तुझे आधा 1 घंटा बैठ। तो मैं करीबन, मेरा बाबा तो 1000 तक मैं बोलने लग गया। जब मैं 3000 तक मेरा बाबा मैंने बोला तो 2.5 घंटा में बैठने लग गया, बिल्कुल आदत सी पड़ गई, है ना। और फिर मेरा बाबा मैंने 5000 तक मैंने क्लियर किया, तो मैं 3.5 घंटा आराम से बैठ जाता था। यानी पहले दिन में धीरे धीरे 750 बार बोला है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। चाहे कितनी भी शरीर है ना, आपको जब योग में बैठोगे तभी खुजली आएगी, तभी प्यास लगेगी, तभी बाथरूम आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस समय बॉडी कॉन्शियस में आके थोड़ा बहुत बॉडी को, थोड़ा बहुत कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, बॉडी को बोलना पड़ेगा, नहीं तुझे आधा घंटा तो बैठना ही है, आज मेरा रूल्स है, आज मेरा नियम है। तो आज से आपको पहला प्रैक्टिस, जो भी चालू करना चाहता है वो कमेंट में जरूर लिखेगा कि आज से मैं योग में बैठने का अभ्यास चालू कर दूंगा। भले वो कोई कौन कितना समय तक बैठा वो भी कमेंट में जरूर लिखेगा। कोई ज्यादा नहीं है कि पहले जितना बैठ सको उतना ही बैठाओ, दूसरे दिन 10-10 मिनट आप बढ़ाओ। और अगर आप 10-15 दिन तक ये नियम, अगर जब तक सेशन चलता है तब तक भी अगर आपने नियम बना लिया बैठने का, तो इससे शरीर की बीमारी तो खत्म होगी। योग में बैठने का अभ्यास शरीर को बैठा दिया तो फिर हम आगे बात कर सकेंगे कि मन को भगवान में लगाना कितना आसान है, यानी घंटों घंटों योग में कैसे बैठे। लेकिन इसके लिए शरीर को तो बैठाने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज से आप अभ्यास करना चालू कर दीजिएगा कि शरीर को आधा घंटा 1 घंटा जो अभ्यास बताए, कुछ अगर नहीं आए तो मेरा बाबा ही बोलना, 500 बार, 800 बार, 1000 बार, दूसरे दिन 100 बार और बढ़ा देना, ठीक।
ठीक है, तो मैं ज्यादा भी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज की जो सेशन में मैंने आपको बताया उन्हीं बातों की प्रैक्टिस करनी है। आत्म अभिमान स्थिति की प्रैक्टिस करनी है कि आत्मा का जो मैंने रूप है वो अनुभव आपको कराया है ना, उसी सत्य स्वरूप में रहना है। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।